क्योंकि इस संसार में अपने ज्ञान को स्थिर रखना बहुत कठिन है। जायसवाल जी कथा में बैठते हैं तो खूब ज्ञान आ जाता है, अरे सब बेकार है, अब तो भजन ही करना है। महाराज जी कह रहे थे झूठ बोलना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, भजन ही करेंगे। कथा में तो ज्ञान आ जाता है। कभी किसी की अंतिम यात्रा में जाना पड़ जाए, वहां लोग पीछे जब बातें करते हैं तो उनकी बातें सुनो, ऐसा लगता है सबको ज्ञान उत्पन्न हो गया, सब वेदांती हो गए। अरे सब बेकार है, सब झूठा है, कुछ नहीं रखा है। करते कि नहीं ऐसी बातें? क्या ले गया बेचारा, खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला गया। तो उस समय ज्ञान होता है, लेकिन वो ज्ञान जैसे ही घर तक लौटते हैं रहता है, चला जाता है। पुराण शास्त्र सुनते समय सत्संग में हमें खूब ज्ञान हो जाता है कि हाँ, सर हिला हिला के कहते हैं हाँ महाराज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन बाद में उसी गोरख धंधे में आप भी लग जाते हैं और हम भी लग जाते हैं। आप ही नहीं, हम भी, उसमें हम भी सम्मिलित हैं। तो ज्ञान तो हमें आता है, लेकिन स्थिर नहीं हो पाता है। स्थिर कैसे हो, यही प्रश्न है श्री सौनक जी का सूत जी से कि वह स्थिर ज्ञान कैसे हो कि ज्ञान एक बार आए तो हटे नहीं, वह ज्ञान हमारा निरंतरता के साथ बना रहे। संसार की नश्वरता और भगवान की शाश्वतता का ज्ञान हृदय में स्थिर हो जाए। और दूसरा वैराग्य, महामोह निरासश्च, महामोह का जो निवारण कर दे। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, ऐसा भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाला साधन बतलाइए। ज्ञान बढ़ने का मतलब है अखंड ज्ञान, और वैराग्य का भी यही अर्थ है। वैराग्य तो आया, लेकिन वो वैराग्य स्थिर नहीं है। कुछ समय बाद पर वैसे ही लग गए। घर में झगड़ा हो गया, अरे बोले सब बेकार है, दुनियादारी देख ली, कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के हैं। वैराग्य हो गया और थोड़ी देर बाद वो वैराग्य सब हवा हो गया। इसको बोलते हैं मरकट वैराग्य। क्षण भर के लिए हुआ, फिर उसी में लग गए। तो सौनक जी जानना यह चाहते हैं कि वह ज्ञान, वह वैराग्य कैसे मिले जिस ज्ञान और वैराग्य में डूब करके और भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हुए भगवान को प्राप्त कर लिया जाए, राधा रमण मिल जाए। वो दृढ़ ज्ञान कैसे हो, वो दृढ़ वैराग्य कैसे हृदय में आए। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, शाश्वत श्री कृष्ण प्रेम हो जाए, शाश्वत रूप से भगवान हमें प्राप्त हो जाए। अब सूत जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि महात्मा तो ऐसे ही प्रश्नों से प्रसन्न होते हैं जहां आत्म कल्याण की चर्चा हो और जहां केवल लौकिक संपत्ति की चर्चा करें। महाराज जी हमारी फैक्ट्री बढ़िया कैसे चलेगी, महाराज जी हमारे बिजनेस में घाटा हो रहा है, ऐसे प्रश्नों से महात्माओं को प्रसन्नता नहीं होती। कैसे प्रश्नों से प्रसन्नता होती है? भगवान कैसे मिलेंगे, अज्ञान कैसे मिटेगा, वैराग्य की प्राप्ति कैसे होगी, ये जो प्रश्न है इनसे संतों को बड़ा अच्छा लगता है और फिर वो प्रसन्न होकर साधन बतलाते हैं।